हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था। अब इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये उनके लिए हैं जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं और इसके अलावा भी कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी एंड आई विल एक्सप्लेन देम इन द रिस्पेक्टिव वीडियोज़। तो आज की जो कुछ टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए, फर्स्ट पॉइंट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द इकोनॉमिक्स बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द इकोनॉमिक्स एंड दिस स्कैर्स रिसोर्सेज वी हैव टू यूटिलाइज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द पीपल। क्योंकि लोगों की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो सेटिस्फाई करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू यूज़ दिस स्कैर्स रिसोर्सेज। तो हम लोगों की सारी डिमांड्स तो पूरी नहीं कर सकते हैं, सारी वांट्स जो हैं वो पूरी नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट पीपल मस्ट डिसाइड हाउ टू यूज़ देयर मनी। ठीक है, क्योंकि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं लाइक लैंड, वाटर, मिनरल्स, दे ऑल आर लिमिटेड। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इज चॉइस। अब चॉइस जो है, चॉइस इज नेसेसरी बिकॉज वी कांट हैव एवरीथिंग वी वांट। ठीक है ना, हम रिसोर्सेज जो हैं स्कैर्स हैं, पीपल जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट हैं, और जो पीपल हैं उनकी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। तो अब इसलिए उनको चॉइस बनाना पड़ता है दैट वेयर दे हैव टू स्पेंड देयर मनी। अब उनके पास बहुत सारे अल्टरनेट हैं, किसी को बुक्स लेनी है, किसी को क्लॉथ्स लेने हैं, किसी को ग्रॉसरी लेनी है, तो वो उन्होंने वाइजली अपनी चॉइस बनानी है दैट वेयर दे हैव टू स्पेंड देयर मनी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप व्हेन अ चॉइस इज मेड। जब हम कोई भी चॉइस बनाते हैं, वो चॉइस बनाने के हमारे पास दो अगर चॉइसेस हैं, उनमें से हमने अगर एक बनानी है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कहीं पर मूवी देखने जाना है और दूसरी चॉइस है हमारे पास हमने स्टडी करनी है, तो हम अगर स्टडी करते हैं, इस चॉइस को हम प्रेफर करते हैं, तो हमने किसको गिव अप किया? हमने मूवी देखने को गिव अप कर दिया। वो जो हमने फन करना था वहाँ पे, हमने जो एंटरटेनमेंट वहाँ पर होनी थी हमारी, उसको हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, उसकी जगह हमने स्टडी को प्रेफर किया है। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमारी वो कॉस्ट है जिसको हमने सेकंड नंबर पे रखा है, और फर्स्ट वाली चॉइस को हमने चूज़ किया है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, अब स्टडी करने के लिए हमने अपने एंटरटेनमेंट को जो है सेक्रीफाइस किया है, वो जो एंटरटेनमेंट की कॉस्ट थी उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, जो हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं, जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं। दीज फैक्टर्स रिवॉल्व अराउंड द प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 4 मेन स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो जो लैंड है, फॉर एग्जांपल द लैंड जो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं वो सारे लैंड के अंडर आते हैं, जैसे सॉइल है, वाटर है, मिनरल्स है, दे ऑल कम अंडर लैंड। लेबर, अब ह्यूमन एफर्ट्स जो होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उनको हम लेबर बोलते हैं। कैपिटल होता है, मेन टूल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, मशीनरी होती हैं विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारे कैपिटल में आ जाते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर होता है वो पर्सन जो कि इन सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करता है और वो रिस्क लेता है, क्योंकि उसके कंधे पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस। कोई भी गुड या सर्विस जिसको कंज्यूमर रेडी होता है लेने के लिए, उसको खरीदने के लिए एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, अब डिमांड जो है, डिमांड जैसे ही प्राइस अगर बढ़ेगी किसी चीज़ की तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। सप्लाई की बात करें तो ये अपोजिट है डिमांड के, क्योंकि जो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो रेडी होता है अपनी चीज़ को सेल करने के लिए एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, लेकिन वहाँ पर अगर प्राइस बड़ी है, ज़्यादा है प्राइस, तो जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा होगी, और अगर प्राइस कम है किसी चीज़ की तो उसकी सप्लाई भी कम होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मार्केट ये एक प्लेस है जहाँ पर वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज।
ठीक है। उनका पर्पस होता है उनकी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको एक्सचेंज करने का, और वो एक प्लेस है जहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पे बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक सेटिस्फैक्शन है, एक बेनिफिट है जो कंज्यूमर लेते हैं फॉर कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। अब यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी कोई भी चीज़ जो है जिसकी सेटिस्फेक्शन हमें ज़्यादा मिलती है उसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे मोर यूज़फुल गुड्स यूजली प्रोवाइड मोर यूटिलिटी। जो यूज़फुल चीज़ें हैं ना, जैसे अगर हम इस वक्त हंग्री फील कर रहे हैं, वी नीड फूड, तो इस वक्त हमारे लिए यूटिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फूड की होगी। हमें उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर हमें प्यास लगी है तो हमें ज़्यादा यूटिलिटी वाटर की होगी, हमें सेटिस्फेक्शन वाटर देगा, ठीक है। तो ईटिंग फूड गिव सेटिस्फेक्शन व्हेन यू आर हंग्री। अगर आप हंग्री हो, जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है आपको उस टाइम पे, उसी हिसाब से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और वही यूटिलिटी होता है, ठीक है। अब गुड्स और सर्विसेज क्या है? गुड्स और सर्विस, इकोनॉमिक्स ने चीज़ों को इकोनॉमिक्स में जो डिवाइड किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन बीइंग, इकोनॉमिस्ट्स डिवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक जैसे गुड्स हैं तो वो फिजिकल आइटम है, उनको हम देख सकते हैं, उनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि बुक है, फूड है, क्लॉथ है, कोई भी जो है जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो गुड होती है। सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते हैं, उनको देख भी नहीं सकते हैं, लाइक टीचिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी सर्विस है, ठीक है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। लाइक अगर आप पे कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में जाके कि एक टीचर आपको पढ़ाएगा, आप पे कर रहे हो, लेकिन जब आप वापस आते हो तो आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है। आपने वहाँ पर जो गेन किया है वो आपके ब्रेन के अंदर है, आप किसी भी चीज़ को उठाकर नहीं लाए हो। अनलाइक अगर हम किसी गुड को परचेज करने जाते हैं तो हम पैसे देते हैं, बदले में हमें बुक मिलती है, तो बुक अगर हम उठाकर ला रहे हैं वो दिख रही है। इसी तरह से जब कोई टीचर के पास जा रहे हो, वो पढ़ा रहा है, तो वापस जब आप आ रहे हो तो आपके पास कोई भी चीज़ दिख नहीं रही है, दैट इज सर्विस, ठीक है। प्रोडक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है फॉर क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। प्रोडक्शन करेंगे, हम चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो जब कंज्यूमर के पास आएगी, वो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उस चीज़ को। तो प्रोडक्शन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन के बेस पे ही तो हमारी इकोनॉमिक चलती है, ठीक है। तो ये आज मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रखे थे। इसके अलावा भी अगर कुछ कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपकी कुछ क्वेरीज हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसके बाद अब हम अगला टॉपिक नेक्स्ट करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय।